गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 6 to 8 क्लास की कॉमन वर्कशीट आती है एवरी सैटरडे। तो आज आप लोगों की कार्यपत्रक नंबर 96 आई है, जिसकी तिथि बच्चों 20 फरवरी 2021 रहेगी और ये क्लास 6th 7th और 8th सभी क्लास के बच्चों के लिए होती है। तो बच्चों देखिए, आज की इस हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन के से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। तो बच्चों आपने सुना होगा उत्तराखंड में जब तबाही आई थी और किस तरह से वहाँ पर आपदा आने से हजारों लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा होती है, जो मतलब मनुष्य के बिना प्रयास से प्राकृतिक रूप से आपदा हो जाती है, जैसे कि सुनामी है, भूकंप है, जिसमें मनुष्य का कुछ ज़्यादा मतलब रोल नहीं होता। और तो इनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सर्दियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उनसे बचने के लिए आपको उपाय भी लिखने हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये पिक्चर किसकी है? भूस्खलन की। मैंने लिखा हुआ है ये भूस्खलन है, ये सुनामी है, और इनसे बचने के उपाय भी मैंने देखो आपके लिए लिख कर रखे हुए हैं। तो बच्चों बस आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन से निकालिए और इस कार्य को करके अपनी मैडम को सेंड करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट मुझे करो और साथ ही बेल आइकन हिट करिए। देखो बच्चों, पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं भूस्खलन। तो इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? मौसम की जानकारी से हमेशा अपडेट रहें। ठीक है बच्चों, आप देखते रहें। मौसम के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है कि आज ये हो सकता है, आज ये हो सकता है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और तीसरा उपाय भूस्खलन से बचने के लिए मैंने आपके लिए लिखा है 1, 2 और 3 कि घर के आसपास के नाले नालियों को साफ रखें। तो बच्चों ये 3 उपाय मैंने भूस्खलन से बचने के लिए आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखिए दूसरी पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। दूसरी पिक्चर में बच्चों आप देख रहे हैं, देखो ये सुनामी आई हुई है ना। किस तरह से ये सुनामी आती है, तो जो हमारे समुद्र के आसपास का तटीय एरिया हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो बच्चों इससे बचने के लिए उपाय लिखे हुए हैं। नंबर 1, खतरे वाले क्षेत्र की सूचना प्राप्त करते रहें। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तटीय क्षेत्रों में, तो बच्चों वहाँ पर सूचना प्राप्त करते रहें कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। दूसरा आपको लिखना है इसका उपाय बचने का कि सुनामी का आभास होने पर जगह खाली करने का अभ्यास करें। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है कि सुनामी आने वाली है, तो आपको वो जगह जल्द से जल्द खाली कर देनी चाहिए, ताकि आपके जीवन को कोई भी हानि ना हो सके। तीसरा बच्चों पिक्चर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सूखा पड़ रहा है और बारिश की कमी के कारण फर्श में भी देखो ऐसा लग रहा है जैसे त्रेड़ आ गई है। तो तीसरी पिक्चर बच्चों है आपकी सूखे की। और इससे बचने के लिए उपाय है आप लोगों का कि पानी का सही व उचित उपयोग करें। ठीक है बच्चों, ये तो आपको वैसे भी अप्लाई करना चाहिए कि पानी का सही और उचित उपयोग ही करना चाहिए। वर्तमान व्यर्थ में आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। दूसरा उपाय बच्चों आप लोगों को लिखना है कि बारिश के पानी का संग्रहण करें, उसको स्टोर करके रखें। तीसरा है अधिक से अधिक पेड़ आपको लगाने हैं। और चौथा बच्चों मैंने इसके लिए आपका उपाय लिखा है कि पानी संरक्षण अभियान चलाना चाहिए हमारी सरकार को, जिससे लोग अधिक से अधिक पानी का बचाव करें। इस तरह के अभियान हमारी गवर्नमेंट को चलाने चाहिए, तभी क्या है सूखे की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात
पा सकते हैं हम लोग। और चौथी पिक्चर देखो बच्चों, किस तरह से जंगल में आग लगी हुई है ना। तो मैंने लिख दिया है जंगल में लगी आग। ये पिक्चर जंगल में लगी आग की है। और इससे बचने के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए 3 उपाय लिखे हैं। पहला उपाय देखिए, वनों के कूड़े कचरे को समय समय पर जलाते रहना चाहिए, कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा है कि वन्य, इसको बच्चों ठीक कर लेना, वन्य आएगा यहाँ पर, ठीक है, आधा न और यह, वन्य कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो भी वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाते हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट बच्चों मैंने इधर आप लोगों के लिए लिखा है कि ईंधन को वनों में एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ईंधन है, कूड़ा कचरा है, ये हमें वनों में एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। समय समय पर वनों की सफाई होते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए हमारी सरकार को। तो बच्चों हम देख लेते हैं कि हमारी अगली पिक्चर किस चीज़ की है। चलिए बच्चों, ये आज की वर्कशीट की आखिरी पिक्चर है जो कि हमें दिख रही है कि भूकंप है, घर तिरछे हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहा है सब कुछ। तो ये भूकंप है, भूकंप के झटके आपने दिल्ली में भी महसूस किया होगा बच्चों कि हमारे यहाँ भी अभी कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे। तो बच्चों इससे बचने के लिए तो आपके स्कूल में भी ड्रिल होता है, आपको बताया जाता है कि जब भूकंप की संभावना होती है तो बच्चों को किस तरह से टेबल के नीचे अपने सिर पर किताब रखकर बाहर की तरफ भागना चाहिए। तो बच्चों आप वो आराम से लिख सकते हैं। देखो मैंने भी लिख दिए हैं कि भूकंप के झटके आने पर घर से निकलकर खुले स्थान पर जाना चाहिए, दीवारों से हटकर खड़ा होना चाहिए, छत के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, खुले में पहुंच जाना चाहिए। और दूसरा लिखा है मैंने कि सभी बिजली के स्विच आदि ऑफ कर देने चाहिए। इसके अलावा भी बच्चों आप लिख सकते हैं कि कोई भारी सामान जो है जैसे कि आप किसी टेबल के नीचे बैठ जाएं, अपने सिर पर कोई भारी सामान रख लें, कोई किताब रख लें या कोई भी ऐसा सामान रख लें जिससे आपके सिर को या आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचे। तो बच्चों इस तरह से आपकी आज की ये जो कार्यपत्रक है कंप्लीट होती है। बच्चों आपको सारे ये उपाय मैंने आपको लिखकर दे दिए हैं। आपको पॉइंट डाल डालकर अपनी कॉपी में लिख लेना है कि सूखे से बचने के उपाय, जंगल में लगी आग पॉइंट डालना, फिर उससे बचने के उपाय लिख लेना, भूकंप लिखना, फिर हेडिंग डालकर और फिर उससे बचने के उपाय। इस तरह से सुनामी हेडिंग डालना, फिर उससे बचने के उपाय, ये रहे सारे। तो इस तरह से आपको बच्चों आज की ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।